आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिले भर में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। उप मुख्यमंत्री ने कहा, देश की आजादी में बिरसा मुंडा का था बड़ा योगदान। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के अमूल्य योगदान को नमन करते हुए आज 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जनजातीय समाज की महान विरासत, स्वतंत्रता संग्राम में उनके संघर्ष और सामाजिक सांस्कृतिक योगदान को याद किया गया। बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के गौरवपूर्ण इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रयासों को गति देना और जनजातीय नायकों के बलिदान को व्यापक स्तर पर सम्मान देना है। गौरव दिवस के इस आयोजन में जनजातीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम जिले भर में आयोजित हुए। इस दौरान सम्मान समारोह तथा विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान रीवा के JDC कॉलेज में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि वो 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। देश की आजादी में उनका बड़ा योगदान रहा। आज पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा, जिनका आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेज हुकूमत जब भारत के समाज को ईसाई में बदलने का एक बहुत ही सोच समझ के एक अभियान चला रहे थे, उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने उसको जिस तरह से कुचला, जिस तरह से आदिवासियों के बीच में उन्होंने एक अलग जगाई, वो अंग्रेजों की कमर तोड़ने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। इसलिए बहुत ही बहादुर भगवान बिरसा मुंडा जो मात्र 25 साल की उम्र में जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इतना कुछ कर गए वो कि देश को आजाद करना फिर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत आसान हो गया। इसलिए पूरा देश कृतज्ञ है, उनके चरणों में नतमस्तक करता है, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। और आज उसी तारतम्य में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कन्या महाविद्यालय में भी जो उनके जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहाँ किया गया, इससे बच्चों में उनके जीवन के प्रति एक जागरूकता पैदा होती है, उस दिशा में चलने को प्रेरणा मिलती है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने मैं आज यहाँ पर आया। सार्थक सिलाई सेंटर यहाँ पर बच्चियों को जो सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बहुत ही अच्छी योजना है। जो बेंगलोर और भोपाल में गारमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर इन बच्चियों को सीधे नौकरी भी मिल रही है। 15,000 रुपए और इसके अलावा खाना पीना आना जाना अलग। इस प्रकार से मैंने बच्चियों से बात किया तो जो 8वीं 9वीं पास करके घर में बैठी थी और भविष्य में उनको कोई भी नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग का जो सेंटर खुला है, ये बच्चियों के से बात करने पे लगा कि वो उत्साह से भरी हुई है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी झलक रहा था। तो इस प्रकार के सेंटर जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, वो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो 1 एकड़ की जमीन कोल भवन बनाने के लिए और आवंटित हुई थी, इस कोल भवन का भी आज उद्घाटन इसी भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर होगा। ये